बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस से कि किस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी और श्री भारद्वाज मुनि के बीच में संवाद हुआ। भारद्वाज मुनि ने प्रश्न किया कि जो राजकुमार राम हैं, दशरथ जी के बेटा, क्या वही परमात्मा है? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाते हैं शंकर भगवान और माता पार्वती के संवाद की। और उस कथा में बताते हैं कि एक बार शंकर भगवान जो थे वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने गए और जब लौट के आ रहे थे तो रास्ते में भगवान को लीला करते हुए देखा तो आकाश मार्ग से ही प्रणाम किया। उस समय सती जी को संशय हो गया कि भगवान शंकर भी किसको प्रणाम कर रहे हैं। देखा तो नीचे राम रो रहे थे। रोते हुए मनुष्य को प्रणाम करते देखा तो सती जी को भ्रम हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप जाइए और जाके भगवान की परीक्षा कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा भगवान की परीक्षा बड़े विवेक के साथ करनी चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। तो सती जी ने विचार किया पर कोई विचार समझ में नहीं आया। अंततः उन्होंने माता सीता का ही वेश धारण कर लिया। माता सीता का वेश धारण करके वे उसी मार्ग पे चल पड़ी जिस मार्ग से श्री राम आ रहे थे। तो सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी महाराज की दृष्टि माता सती पर पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृति बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा कि ये माता पार्वती के जैसा, माता सती के जैसा कौन आ रहा है। उनको तो साक्षात माता सती ही दिखाई दी, लेकिन उन्होंने अपना रूप क्यों बदल रखा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। ये लीला देख के तो लक्ष्मण जी महाराज खुद ही चकित हो गए। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव को जानते हैं। वे जानते हैं जब भगवान लीला करते हैं तो वो लीला किसी के समझ में नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज फिर कोई लीला कर रहे हों। यही विचार करके लक्ष्मण जी चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। सती कपटू जानऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। जो सब कुछ जानता है उसको बताने की आवश्यकता ही क्या है? लक्ष्मण जी सोचने लगे, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको क्यों बतावें कि सामने सती जी आ रही हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। ये राम कौन से हैं? ये राम वो हैं जिनका कोई नाम भी ले ले तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, अज्ञान चला जाता है। ऐसे राम तो सब कुछ जानने वाले हैं। सती कीन चाह तहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ। लक्ष्मण जी समझ गए कि सती जी भगवान का प्रभाव देखना चाहती हैं। भगवान का यदि प्रभाव देखना हो तो भगवान के चरणों में प्रेम करके देखना चाहिए, तो खूब आनंद का प्रभाव आता है। लेकिन यदि भगवान की परीक्षा ली जावे तो वो परीक्षा हमारी समझ के पार है, उसमें आनंद नहीं है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बहिस राम मृदबानी।
निज माया बल हृदय बखानी। दे बोले बहिष राम मृद बानी। भगवान ने सोचा कि सती जी मेरा प्रभाव देखना चाहते हैं। प्रभाव देखना चाहती हैं तो माया का जो बल था, जो भगवान की माया थी, उसने अपनी लीला चालू कर दी। इधर उसने लीला चालू करी, इधर भगवान हंसते हुए, अभी रो रहे थे, पर अचानक ही हंसने लगे और बड़ी मीठी वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लिन निज नामा। बोले कि माँ, अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं दशरथ जी का बेटा राम हूं। सती जी ने उनको राम समझा, सती जी ने मनुष्य समझा, इसलिए भगवान ने भी कहा कि माँ, तुम ठीक समझती हो, मैं दशरथ जी का बेटा राम हूं। सती जी के मन में आया, सही कहते हैं, मुझको तो लग ही रहा था कि ये परमात्मा नहीं मनुष्य हैं। अब भगवान ने भी ऐसी लीला की कि उनकी बात का समर्थन हो गया। अब तो सती जी का जो जो संशय था वो और भी बढ़ गया। और बढ़ने के बाद भगवान ने क्या कहा, कबहू बहोरी कहाँ भृष के तू, विपिन अकेली फिरऊ कही हे तू। कहा माँ, शंकर बाबा कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है, इस जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हो, क्या बात है, क्या कष्ट है, किस कारण से आप यहाँ जंगल में अकेली घूमती हो। राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अचानक सारा ब्रह्म नष्ट हो गया। जिन सती जी को संसार में कोई नहीं पहचानता, उन जिन शंकर भगवान को कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, उन भगवान शंकर और माता सती को श्री राम ने तत्काल पहचान लिया। जब देखा कि ये तो अवश्य भगवान ही हैं जो मुझे भी पहचान गए, तो अचानक उनके मन में संकोच पैदा हो गया कि ये परमात्मा से क्या बोलूं। भगवान यदि सामने आ जाएं तो जीव क्या बोलेगा, उनसे क्या कहेगा, वे तो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, अब क्या करे जाए। माता सती सभीत हो गई, कुछ बोल ना सकी। सोचा भगवान शंकर के चरण कमलों में चलना ही अच्छा है, और वहां से भागी। मैं शंकर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब देहूं कहा, उर उपजाति दारुन दाहा। मैं शंकर जी से जाकर क्या कहूंगी, क्या बोलूंगी। निज अज्ञान राम पर आना, मेरा अज्ञान, इतना अज्ञान। मैं तो भगवान शंकर की पत्नी हूं, सती हूं, मेरे अंदर इतना अज्ञान, ये कैसे हो गया। शंकर भगवान को कैसे जवाब दूंगी। उनका हृदय आज बड़ा पीड़ा महसूस कर रहा है। बहुत कष्ट माता सती को हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या अपराध बन गया, ये मैंने क्या किया। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। देखा कि माता सती दुखी हो रही। भगवान का हृदय अति कोमल है। भगवान से के सामने जो कोई भी आवे, पर जब भगवान को लगता है कि इसको कष्ट हो रहा है, तो भगवान अपनी माया को थोड़ा कम कर लेते हैं। भगवान अपने दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं। भगवान उस जीव का कल्याण करने के लिए जो कुछ भी बन सके कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। भगवान को कोई नहीं जान सकता, जब परमात्मा खुद जनाना चाहे तभी कोई उनको जान सकता है। इसलिए भगवान ने माता सती को अपना थोड़ा-सा दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया?
सती दीख कौतुक मृग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। जिस मार्ग से सती जी जा रही थी शंकर भगवान के पास, देखा कि उसी मार्ग से सामने श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज आ रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। अभी तो भगवान वन के अंदर ऋषि रूप में है, पर जब सीती जी ने सामने से श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज को आते देखा, तो वे पलट गई और उल्टी दिशा की तरफ भागने लगी। उल्टी तरफ भागने लगी तो क्या देखती हैं कि सामने से सीता राम जी आ रहे हैं, पर अब की बार उनका रूप वन भेष में नहीं है, बल्कि सुंदर राजकुमार और राजकुमारी के रूप में है। भगवान का दिव्य रूप का दर्शन भगवान ने माता सती को कराया। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीष प्रवीणा। अचानक देखा कि भगवान आसन पे विराजमान हैं और साधु संत मुनिगण सब प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर क्या देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। विविध वेश देखे सब देवा। देखें शिव विधि विष्णु अनेका। अनेक शंकर भगवान, अनेक ब्रह्मा जी, अनेक विष्णु भगवान का दर्शन किया। अमित प्रभाव एक ते एका। और हर एक ब्रह्मा जी का, हर एक विष्णु भगवान का, हर एक शंकर भगवान का प्रभाव एक से बढ़कर एक था। अर्थात वे सब एक ही नहीं थे, सब अलग अलग रहे थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देखा। देखा कि सब लोग भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं और सबके अलग अलग वेश हैं, सबके अलग अलग रूप हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। सती जी का मानना था केवल वे ही सती हैं और केवल एक ही शंकर भगवान हैं और वे ही परमात्मा हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आज सती जी ने एक दूसरी ही लीला देखी। लीला में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर भगवान का दर्शन हुआ और वे सभी के सभी अलग अलग ही दिखाई पड़ते थे। सती विधातरी इंदरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि बेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। बोले कि ऐसा नहीं कि केवल भगवान ही दिखाई पड़े, साथ में उन सब की पत्नियां भी दिखाई पड़ी। तो उन्होंने देखा ब्रह्माणी, इंद्राणी, सभी जो स्त्रियां हैं वे भी दिखाई पड़ी, लक्ष्मी जी भी दिखाई पड़ी और वे सब के सब जो थे भगवान की सेवा में थे और सब के सब के रूप अलग-अलग थे। तो ये सब दर्शन माता सती ने करा। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेता, संतहि सहित सकल सुर तेता। लेकिन उन सब में एक ही बात कॉमन थी कि श्री राम एक जैसे थे और सभी श्री राम का ही सेवा कर रहे थे। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नाभेस घनेरे। तो सब में देखा कि श्री सीताराम जी एक ही जैसे थे, पर बाकी सभी देवता अलग अलग थे। हृदय कंप तन सुध कुछ नाही, नयन मूंदी बैठी मग माही। सती जी ने सोचा ये कैसी लीला है भगवान की, इतना सब कुछ जो मुझे नहीं पता था वो सब दिखाई पड़ रहा है। मेरी जो जो विवेक शक्ति है, जो मेरा ज्ञान है, आज सब कुछ गड़बड़ा लग रहा है। जो कुछ जानती थी उससे विपरीत ही सब दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी परमात्मा की लीला है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सती जी ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके वहीं बैठ गई।
बहुरी बिलो की नयन उघारी, कछु ना दिखी तहाँ दक्ष कुमारी। थोड़ी देर के बाद माता सती ने जब अपनी आंखें खोली धीरे धीरे से, तो देखा कि वहां ना श्री राम है, ना लक्ष्मण जी महाराज है, ना सीता जी हैं, ना देवता हैं, ना विष्णु भगवान है, ना ब्रह्मा जी हैं, ना शंकर जी हैं। कोई नहीं है, केवल मन है। वन में रास्ता है, रास्ते पे सती जी बैठी हुई हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। बार बार भगवान के चरण कमलों में माता सती ने प्रणाम किया। प्रणाम करके वहां से जहां शंकर महाराज विराजमान थे, उस दिशा की तरफ चल दी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाद, लीनी परीक्षा कवन विधि, कवहु सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्याम सुंदर की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्याम सुंदर की जय। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाद। जब उधर श्री राम माता सती को देखकर हंसे, इधर शंकर भगवान माता सती को देखकर हंसे। दोनों हंसे क्योंकि दोनों में भेद नहीं है, वही श्री राम शंकर जी के रूप में भी है। तो भगवान शंकर भी हंसे। लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। शंकर भगवान ने पूछा, सती जी कैसे भगवान की परीक्षा ली, सच सच बताओ। क्या माता सती भगवान से झूठ बोलती थी? नहीं। लेकिन आज का विषय तो ऐसा ही था। शंकर भगवान समझ गए कि आज माता सती सत्य प्रकट नहीं करेंगी, इसलिए फिर भी उन्होंने कहा, सच सच बताओ। सती समझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। पहले तो सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब की बार वो इतना डर गई भगवान के प्रभाव को देखकर कि अब की बार जो अपनी गलती हुई थी उसको भी छुपा लिया। जीव के अंदर यही बात है कि वो अपनी गलतियों को खूब छुपाता है। सोचता है कि यदि परमात्मा के सामने प्रकट हो जाएगा तो कितनी हानि होगी। पर सत्य बात तो यह है कि परमात्मा सर्वत्र है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ छुपा है ही नहीं। सती जी बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हार ही नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिर नावा, प्रेरि सीतहि जहि झूठ कहावा। कोई आकर हमसे झूठ बोले तो हम सोचते हैं कितना झूठा व्यक्ति है। पर शंकर भगवान कहते हैं, आह! भगवान की माया देखो, जो कभी झूठ नहीं बोलता उससे भी झूठ बुलवा रहे हैं। जो हो नहीं सकता वो हो जावे, ये भगवान की माया का काम है। शंकर भगवान ने कहा, बड़ी अद्भुत लीला प्रभु तुम्हारी कि सती जी से भी झूठ बुलवा दिया। क्यों झूठ बुलवा दिया? क्योंकि जब सती जी आई और भगवान शंकर ने पूछा कि सच-सच बताओ तुमने भगवान की परीक्षा कैसे ली? तो सती जी बोली कि परीक्षा? कैसी परीक्षा? परीक्षा की तो कोई बात ही नहीं। मैंने देखा कि आपने प्रणाम किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जाके प्रणाम ही कर आती हूँ। कीन प्रणाम तुम्हार ही नाई। तुम्हारी जैसे आपने किया प्रणाम वैसे मैंने ही किया। सेम टू सेम, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बोले, लेकिन पहले तो मेरी बात तुम मान ही नहीं रही थी। मैंने कई बार कहा कि यही परमात्मा है, यही श्री राम है, इन्हीं के नाम का चिंतन करता हूँ। तुम तो बात मान नहीं रही थी, फिर अचानक जाके प्रणाम किया। बोले कि मैंने विचार किया। आपने कहा था ना कि विचार करके जाना, सो मैंने विचार किया। क्या विचार किया? जो तुम कहा सो मृषा न होई। जो आपने कहा वो झूठा तो नहीं हो सकता, आप तो सदा सत्य ही बोलते हैं। जो बोला होगा सच ही बोला होगा। मोरे मन
प्रीति अति सोई। और आपके चरणों में तो मेरी बहुत प्रीति है। आपकी बात को तो मैं सत्य ही मानती हूँ। जो आपने कह दिया वही सच है, इसीलिए वहां जाके बस प्रणाम करके आई। भगवान ने ध्यान से देखा कि सती जी बोल कुछ और रही हैं और करा कुछ है। तो भगवान शंकर ने वहीं कहा कि वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी। जो कभी झूठ नहीं बोलता, उससे भी आज झूठ बुलवा दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। शंकर भगवान ने बस यही कह के अपने हृदय को संतोष दिया। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। लेकिन जब भगवान ने आंख बंद करके सती जी का किया हुआ कर्म देखा कि ये क्या, माता सीता का रूप धर लिया, माता सीता के कपड़े पहन लिए और श्री राम के सामने माता सीता बन के चली गई। जो बन गया सो हो गया। शंकर भगवान ने कहा जो नकली ही बनी, पर अब मेरे लिए तो असली के समान ही है। अब इनको मैं माता रूप से ही देख सकता हूं। इस विचार को सुनते ही उनके मन में विषाद हो गया। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाऊं भक्ति पथु होई अनीति। भगवान शंकर मन ही मन बड़े उदास हो गए। सोचने लगे ये क्या हो गया। भगवान सोचे कि अगर अब इनको पत्नी के जैसा प्रेम करूंगा तो ये ठीक बात नहीं। जो साधक है, जो भक्ति करता है, उसको सावधान रहने की जरूरत है। माता सती ने सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए अब इनको सीता जी के रूप में ही देखना उचित है। क्योंकि अब ये भगवान की हैं और जो भगवान का है उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए अब मैं इनके साथ पत्नी के जैसा प्रेम नहीं, बल्कि माता सीता जी के जैसा प्रेम रखूंगा। परम पुनीत न दाई तजी, किय प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शंकर भगवान ने कहा प्रभु क्या लीला आपने की। अभी 2 मिनट पहले मेरी पत्नी थी और 2 दिन में आपकी हो, 2 मिनट में आपकी हो गई। सोचा कि यदि ये बोल दूंगा कि अब तुम भगवान की हो गई हो, भगवान की शरण में चली जाओ, तो सती जी को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। इतने साल मेरी सेवा की है, मेरे चरणों में प्रीति रखी है, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। मन ही मन भगवान शंकर ने इन सब बातों का विचार किया, लेकिन सती जी से कोई बात नहीं कही। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सी सतहि भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, भगवान के चरण कमलों में अपना सिर भगवान शंकर ने निभाया। सुमरत राम हृदय अस आवा, सोचा प्रभु कोई रास्ता बताओ, कोई मेरे लिए क्या आज्ञा है वो बताओ। जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो भगवान से ही प्रश्न कर लेना चाहिए। भगवान अवश्य कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालते हैं। तो शंकर भगवान ने भी भगवान का ध्यान करके उन्हीं से प्रश्न किया। सुमिरत राम हृदय असावा, जब ये किया तो उनके हृदय में कौन सी बात आई, सुनिए। एहि तन सत ही भेंट मोहि नाही, बोले कि इस तन में, इस शरीर में अब मेरी भेंट सती जी के साथ नहीं हो सकती। शिव संकल्प कीन मन माही, यही संकल्प भगवान ने अपने मन ही मन में धारण कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति डराई। असपन तुम बिन करई को आना,
राम भगत समरथ भगवाना। भगवान श्री राम ने जब शंकर जी के मन की बात सुनी, तो आकाश से ही बोले। भगवान को बोलने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं, भगवान कहीं से भी कभी भी बोलते हैं। उस समय वहां सती जी और भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं था, इसलिए भगवान आकाश मार्ग में आकाश से ही बोले, आकाश को ही अपना मुख बना लिया और भगवान बोले कि आपके जैसी भक्ति और किसकी हो सकती है? ऐसा प्रण कौन कर सकता है? आपको बार-बार वंदन है। हे महेश, आपकी भक्ति बहुत, बहुत बड़ी है। आप जैसी भक्ति कोई दूसरा कर नहीं सकता। ये कैसी सुंदर प्रतिज्ञा आपने की है। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आकाशवाणी भगवान की सुनी, शंकर भगवान बोले इतना प्रयास किया मन ही मन बात रखने का, लेकिन श्री राम ने ये बात बोल ही दी। अब क्या करें? भगवान की लीला। सती जी ने पूछा, ये कैसी आकाशवाणी है? पूछा शिव ही समेत सकोचा। संकोच के साथ शंकर भगवान से सती जी ने पूछा, प्रभु ये कैसी आकाशवाणी है? कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सी आपने अब प्रतिज्ञा की है? क्या हुआ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कीन कवन पन कवहु कृपाला। अचानक अब तो सती जी घबरा चुकी हैं। उनका हृदय थर थर कांप रहा है। शंकर भगवान ना जाने अब कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे। शंकर भगवान ना जाने अब क्या कहेंगे। ना जाने मुझे मेरे किए हुए कर्म का क्या दंड मिलेगा। सती जी ने सब भावों के साथ आज बड़ी दुखी है और दुखी मन से पूछी, कीन कवन पन कबहु कृपाला। हे कृपाल, हे दीनदयाल, अब आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। और बार बार उनको सत्य धाम दीन दयाल कहा कि मुझ अबला पे दया कीजिए। हे प्रभु, भले ही मुझसे कोई अपराध बन गया हो, कोई पाप मुझसे हो गया हो, लेकिन आप तो दीन दयाल हैं। कुछ ऐसी प्रतिज्ञा अदा कर लीजिएगा जिससे कि मुझको कष्ट हो। हे भगवान, इस दासी पर कृपा कीजिएगा। हे हे शंकर भगवान, सच सच बताइए कौन सी प्रतिज्ञा आपने की है? यद्यपि सती पूछा भहु भांति, तदपि न कवहु त्रिपुर आरती। सती जी ने बार बार यही प्रश्न भगवान शंकर से किया, लेकिन शंकर भगवान ने इसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इसका उत्तर देने से तो सती जी का हृदय वहीं रुक जाता। वे तो भगवान शंकर के बिना एक क्षण भी जीवन बिताना संभाल ही नहीं सकती थी। सोचा कि रास्ता कैलाश का है, दूर जाना है, कैसे बोलूं, कैसे सती जी को बताऊं? शंकर भगवान चुप रहे। भगवान की चुप्पी ने सती जी को और घबरा दिया। सती जी का आज हृदय बड़े आने वाले संकट से डर रहा है। सती हृदय अनुमान किया। जब कोई संकट आने वाला हो और पता ना हो कि क्या संकट आने वाला है, तो जीव की क्या हालत होती है। सब जानऊं सर्वज्ञ। सती जी ने विचार किया कि भगवान शंकर तो सब कुछ जानते हैं। कीन कपट में शंभूषण, नारी सहज जड़ अग। बोले राम जी के साथ मैंने कपट किया, राम जी ने कोई दंड नहीं दिया। राम जी ने तो अपनी दर्शन मुझको कराए। सीता जी और श्री राम का दर्शन मैंने किया। मैंने भगवान के प्रभाव को देखा, भगवान की लीला को देखा, भगवान ने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन मुझसे दूसरा भी अपराध बन गया। मैंने शंकर भगवान से झूठ बोल दिया। ये मैंने क्या कर डाला? इस बात का विचार सती जी करने लगी। जलु पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। सती जी ने कहा कि मेरी क्या प्रभुता है, मेरे में क्या गुण है,
मैं कौन हूँ? बोली कि जैसे जल को यदि दूध में मिला दिया जावे और फिर उससे कोई मिठाई बना दी जाए, तो फिर वो दूध भी उस मिठाई के ही तरह बिकता है। और यदि उसको दूध से अलग कर दिया जावे, तो फिर वो अलग हो जाता है, उसकी कोई महत्वता नहीं रह जाती। अर्थात जब तक मैं शंकर भगवान के साथ हूँ, तभी तक मेरी कोई प्रभुता है। यदि मुझे शंकर भगवान से अलग कर दिया जाए, तो फिर मेरी कोई प्रभुता नहीं रह जाएगी। हृदय सोचु सुमझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु पर परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। सती जी सोचने लगी कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध का क्या निवारण हो सकता है? लेकिन शंकर भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन दयाल हैं, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी मेरे अपराध को प्रकट नहीं कर रहे। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय कुलानी। शंकर भगवान को देखा, लेकिन आज शंकर भगवान के मुख पे वो प्रेम नहीं दिखाई पड़ता। वो प्रेम जो शंकर भगवान सती जी को देते हैं, वो आज गायब हो गया है। उसको गायब होते देखते ही सती जी का आज हृदय बहुत कांपने लगा, बहुत घबरा गई, आंखों से आंसू आने लगे। सोचा कि इसी क्षण यदि मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। आज उनका हृदय समझ गया कि अवश्य अब मेरा शंकर भगवान से विरह होने वाला है। क्यों ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है? निज अग समझू ना कछु कही जाई। ऐसी अवस्था में क्या कहूं? तपई अवाइर उर अधिकाई। केवल वो अग्नि जो है वो बढ़ती ही जा रही। सतही ससोच जानी वृष के तू। शंकर भगवान ने देखा कि सती जी सब समझ गई। सती जी के मन में बहुत बड़ा इसके प्रति डर उत्पन्न हो गया है। सती जी बहुत घबरा गई हैं। भगवान ने सोचा कि जिसकी माया से ये सब हुआ है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सती जी को समझाना चाहिए। कही कथा सुंदर सुख हेतु। भगवान ने कहा, सती तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बरनत पंथ विवित इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ताहा पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान ने कहा, सती जी संसार का कोई भी कष्ट हो, उसका निवारण भगवान की कथा में। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ। कथा सुनो और आनंद में रहो। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। कई प्रकार से भगवान की कथा सुनाते सुनाते विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। फिर वहां अपने आसन पर बैठे और बैठ के भगवान ने समाधि का अपनी जो अम, सब जैसे पद्मासन में भगवान बैठते थे, कमलासन में भगवान बैठ गए और उसी समय भगवान ने समाधि लगा ली। और समाधि लगाते ही अखंड समाधि में चले गए। लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड का अर्थ ही है जिसका खंड ना हो, जिसका अंत ना हो। ऐसी समाधि एक क्षण में ही भगवान ने संसार को छोड़ दिया। एक ही क्षण में भगवान उस अखंड समाधि में चले गए। इसके बाद भगवान जब समाधि में चले गए, तो सती जी और विचार करने लगी कि ये क्या हुआ? मुझे तो लगता था कुछ दंड मिलेगा, पर भगवान ने तो कथा सुनाई, कुछ भी नहीं कहा और आके अब आसन में बैठ गए और अपनी समाधि में चले गए। सती बसिहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही।
मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। लेकिन सती जी के लिए बहुत ही कठिन घड़ी आ गई थी, क्योंकि शंकर भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। शंकर भगवान ने नहीं बताया कि क्या करो, शंकर भगवान ने नहीं कहा कि तुमसे ये अपराध बन गया है, कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप समाधि में बैठ गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि सती जी और भी डर गई। उनका एक-एक क्षण, एक-एक दिन, कई-कई युगों के समान बीतने लगा, क्योंकि वे नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। ये जो क्या होने वाला है, इसका डर मनुष्य को बहुत डराता है और सती जी आज उसी परिस्थिति में पहुंच गई थी। बार-बार डर रही थी कि ना जाने क्या होगा। कल की कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार से शंकर भगवान ने अपनी आंखों को खोला, कब सती जी का पुनः शंकर भगवान के साथ मिलन हुआ, वो सब कथा कल करेंगे। तब तक के लिए आज की कथा को विराम देते हैं। राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय जय रामा, राम जय जय रामा, राम जय जय रामा, राम जय जय रामा, राम जय जय राम।